हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूपी डीएलएड परीक्षा प्रथम सेमेस्टर 2024 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के पंचम प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों एक त्रिपिटक ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है और त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम्य पिटक। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड बौद्ध साहित्य का। दोस्तों आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। दोस्तों आदि मानव का मुख्य सहयोगी जो जानवर दोस्तों था वो कुत्ता था। तो ऑप्शन 3 दोस्तों सही है, कुत्ता। नेक्स्ट दोस्तों एक कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। दोस्तों कन्फ्यूशियस जो है चीन देश का रहने वाला था। तो ऑप्शन 3 दोस्तों सही है, चीन। नेक्स्ट दोस्तों चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों चीन की महान दीवार का निर्माण किन शी हुआंग ने करवाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। अगला दोस्तों राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की है। दोस्तों राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं की सरिता, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और ये कल्हड़ के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है, कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा। अगला है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। दोस्तों नील नदी को जो है मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था क्या है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की जो निम्नतम स्तर पर जो संस्था दोस्तों है वो है ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है। अगला दोस्तों जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। दोस्तों जिले का जो कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी दोस्तों होता है वो होता है जिलाधिकारी। तो ऑप्शन 3 दोस्तों सही है। अगला दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे और इनको जो है 1990 में जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन की दोस्तों बात करें तो सीवी रमन को जो है 1930 में रमन प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों तो नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 की हुई थी और जो नासा का दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है। दोस्तों अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो है एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया है और एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। अगला दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अब दोस्तों अतिलिखित प्रश्नों को देखते हैं। पहला दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की गई, स्तुतियां की गई हैं। ऋग्वेद में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। नेक्स्ट दोस्तों है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक दोस्तों जो है कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला दोस्तों पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
नेक्स्ट दोस्तों है मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के घाटी में विकसित हुई थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों जो है दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। नेक्स्ट दोस्तों है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। अगला दोस्तों मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय दोस्तों जो है बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। पूरा नाम दोस्तों है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? दोस्तों नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम मेयर या महापौर होता है। अगला है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को जो है ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? दोस्तों कांगो नदी दोस्तों जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला है दोस्तों परिक्रमण गति किसे कहते हैं? दोस्तों परिक्रमण गति किसी पिंड की वह गति है जिस पर वह किसी प्रणाली के द्रव्यमान के केंद्र के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। नेक्स्ट दोस्तों महाभारत के लेखक कौन थे? दोस्तों महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण जो है महाभारत को सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जो यूपी DELED पंचम प्रश्न सामाजिक अध्ययन के प्रश्न में आए हुए थे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।